फॉर द पॉलिनोमियल्स। ये नंबर के लिए भी जो 1 2 3 4 क्लास में लोग को पढ़ाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। आई हैव गिवन 2 पॉलिनोमियल्स। ये जो पहला पॉलिनोमियल इसका नाम हम रख दिए px एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज gx। यहाँ पे कंडीशन ये है कि gx को 0 नहीं करना, gx इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस px को हम डिवाइड करेंगे gx से, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना लिखना पड़ेगा 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, हो जाएगा माइनस x प्लस 1। अब किससे डिवाइड लगाना है, माइनस 1 से, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस x प्लस सॉरी माइनस 2। अब क्या देख रहे हैं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल था px, इस px को हम डिवाइड किए gx से, तो हमारे पास एक और नया पॉलिनोमियल यहाँ पे आ गया। कितना आया 2x माइनस 1, एक नया पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं qx। एक और पॉलिनोमियल यहाँ पे आया है रिमाइंडर में, इस पॉलिनोमियल का नाम देते हैं rx, ठीक है। तो हमारे पास था 2 पॉलिनोमियल, लेकिन जब gx px को gx से डिवाइड किए, आई हैव गॉट 2 न्यू पॉलिनोमियल्स। वन पॉलिनोमियल इज qx, अनदर पॉलिनोमियल इज rx। यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन स्टेबलाइज होता है कि अगर इस वाले gx को हम qx से मल्टीप्लाई कर दें और इस rx को ऐड कर दें तो पुराना वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो डिग्री ऑफ डिग्री, यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो x कितना है, x का पावर 0 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। ये जो rx का डिग्री है इस gx के डिग्री से छोटा है, यानी डिग्री ऑफ rx जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा डिग्री ऑफ gx से। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल मेरे पास एक नया एग्जांपल है, px इज इक्वल टू ये है और gx ये वाला पॉलिनोमियल है, gx 0 के बराबर नहीं है। फिर इसमें हम डिवीजन लगाते हैं, डिवीजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे होगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x। फिर साइन चेंज करना है, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x प्लस 5 को 9x प्लस 10, ठीक है। अब क्या लगेगा, यहाँ का पावर 1 और जो gx है उसका पावर है 2, यानी पावर ऑफ rx इज लेस देन पावर ऑफ gx। अब डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये वाला पॉलिनोमियल क्या है gx और ये वाला पॉलिनोमियल है px। एक नया पॉलिनोमियल आया, कौन सा पॉलिनोमियल, qx। एक और नया पॉलिनोमियल आया है rx। rx का क्या कंडीशन है, जो rx का डिग्री होता है वो gx के डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या स्टेटमेंट निकल सकता है, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है px एंड qx, ठीक है, सॉरी gx। जब इसको डिवाइड लगाते हैं 2 नया पॉलिनोमियल आता है, एक पॉलिनोमियल qx और एक पॉलिनोमियल rx। यहाँ पे वो रिलेशन वेरीफाई करता है, क्या वेरीफाई करता है, सच दैट px जो होगा वो होता है, अगर ये वाला मेरे पास डिवीजन है, ये वाला डिवाइडेड है और ये वाला कोशेंट और ये वाला रिमाइंडर है, तो क्या होगा, डिवीजन यानी gx इनटू कोशेंट यानी qx प्लस rx किसके बराबर देता था, इसके बराबर, वही लिख रहे हैं डिवाइजर, सो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक रिलेशन वेरीफाई होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग नंबर में पढ़े थे, ये वेरीफाई है पॉलिनोमियल के लिए भी।
यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आया, क्या आया, ये जो Rx का डिग्री होगा, ये Rx का डिग्री इस Gx के डिग्री से छोटा, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है। इस वाले एग्जांपल में डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है। एक और चीज आ सकता है, जो Rx होगा वो Rx कभी कभी 0 के बराबर दिया है, यानी अगर इसको इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाले, जो एल्गोरिथम कहता है डिवीजन का, क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है जहाँ पे gx 0 के बराबर नहीं है, वी कैन गेट टू न्यू पॉलिनोमियल्स qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than the degree of gx और rx is equal to 0। यहाँ तक आगे बच्चा समझ में। तो अब इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ओके स्टूडेंट्स, वही स्टेटमेंट लिखा गया है कि इफ px and gx are any two polynomials, जहां पे gx 0 के बराबर नहीं होता है, then we can find two polynomial। कौन कौन सा polynomial हमको मिलेगा, एक मिलेगा qx और एक मिलेगा rx, ठीक है। such that px is equal to gx into qx plus rx, जहां पे होगा दो कंडीशन, where rx is 0 और डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ gx। वही है कि px का एक पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल gx था, इसको डिवाइड लगाया, नया पॉलिनोमियल यहाँ पे qx आया, एक पॉलिनोमियल rx आया और rx का डिग्री हमेशा इससे छोटा होता है। एक नया कंडीशन क्या आता है कि अगर ये gx मेरा px का फैक्टर हो तो ये rx 0 आता है। ये हम लोग बचपन में कर चुके हैं कि कोई नंबर है, मान लेते 5 है, इसको डिवाइड कर रहे 13 से, तो 5 2 जा 10, ये होता है कितना 3, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो 13 किसके बराबर होता है, 13 इज इक्वल टू 5 इनटू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस 3, यही वाला केस है। तो वही चीज है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही है। ये वाला मेरे पास डिवीजन हो गया, डिवीजन इनटू qx कोसेंट प्लस rx, रिमाइंडर इज इक्वल टू px यानी डिवाइडेड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो पढ़े हैं इसी का एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है 3x², उसके बाद है x का क्यूब, यानी पावर अरेंज नहीं है, यहाँ पे भी पावर अरेंज नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो मेरा जो पहला ड्यूटी, फर्स्ट स्टेप, पावर को हम लोग अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बड़े पावर वाले को लेकर फिर छोटे पावर वाले को। तो सबसे पहले अगर मेरा डिवीजर आएगा तो डिवीजर है पहले बड़े पावर वाले को -x², फिर ये x प्लस में प्लस x, फिर -1, और इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना बड़े पावर वाले को पहले, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहला काम करना, पावर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिवाइड लगाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस में लेना होगा, यहाँ का पावर 2 यहाँ का पावर 3, यानी x लेना पड़ेगा, ठीक है। इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस x², यह हो जाएगा -x³, फिर इस वाले x को इससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस x यानी प्लस x², इस x को इससे करना है -x, साइन चेंज, ये खत्म हो जाएगा, 3 पे 1 जाएगा, बच जाएगा 2x² माइनस ऐड हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -2x प्लस 5। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी माइनस लेना होगा, यहाँ का कोएफिशिएंट 1, यहाँ का 2 लेना होगा, 2 into -x प्लस 2x² माइनस 2, तो x से करेंगे तो -2x, और ये हो जाएगा -2 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा +2,
फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल बचा 5 में 2 गया 3, वही चीज आया। अब डिवीजन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ का पावर 2 है और यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 3 की पावर 0, यानी डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, सो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन विल बी स्टॉप। अब देखते हैं एक px था, एक gx था, जहाँ पे gx 0 नहीं था तो दो नया पॉलिनोमियल मिला यहाँ पे, ये वाला मिला qx और ये वाला पॉलिनोमियल को बोलते हैं rx, डिनोमिनेटर r से तक rx बोल दिए और बड़ा जिसको डिवाइड किए इस वाले को px बोल दिए और जिससे डिवाइड लगा इसको gx बोल दिए। ये एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, तो डिवाइड करना। दूसरा पार्ट है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग को पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं। डिवीजन एल्गोरिथम था px इज इक्वल टू gx इनटू में qx और प्लस में rx। अब सारे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, सारे वैल्यू को पुट करेंगे। px बाद में लिखिए, बहुत लंबा सा है तो पहले gx को लिख देंगे। gx कितना है माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और फिर qx, ये वाला qx आया है इनटू में x माइनस 2 प्लस rx कितना आया है 3। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का आता है, करेंगे कर लेना। ये वैल्यू कितना देगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस एक्स क्यूब क्या आया, जब मल्टीप्लाई किया गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे हम px का वैल्यू लिख देते हैं। px कितना है, px है 3x स्क्वायर सॉरी 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू भी क्या है बराबर है कि नहीं है। ये वाला वैल्यू हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी px किसके बराबर आया, डिवीजन इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला वेरीफाई हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिवीजन एल्गोरिथम से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका 2 जीरो दिया है। देखिए पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ उसका 2 जीरो दिया है, √2 और -√2, 2 जीरोस आर गिवन। क्वेश्चन में पूछा फाइंड ऑल द जीरोस। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर 4 है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4 होगा, मैक्सिमम जीरोस 4 होगा। अब यहाँ से इसका जीरो कैसे निकालें, क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन तो सिर्फ क्वाड्रेटिक का आता है, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। 9th क्लास में पढ़े थे, अगर कोई नंबर अल्फा 0 है, अगर p अल्फा 0 आता था, अगर p अल्फा 0 आता था तो x माइनस अल्फा फैक्टर होता था। फैक्टर थोड़ा में पढ़े हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर √2, अगर माइनस एक √2 0 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस √2, एक फैक्टर ये हो जाएगा। अगला 0 है -√2, अगर -√2 0 है तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस √2। तो यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना देगा 2, ठीक है। ये बी फैक्टर, ये बी फैक्टर, फैक्टर को मल्टीप्लाई किए, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन भी px का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं, इस वाले फैक्टर को जब डिवाइड करेंगे देख लेते क्या आता है। ये x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करेंगे इस वाले वैल्यू में, ये है
2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, यहाँ का पावर 2, यहाँ का पावर 4, पावर कितना लेना होगा 2 लेना होगा। यहाँ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ का 2 लेना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर यानी 2 into x स्क्वायर 2x की पावर 4 माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 x की पावर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, ये खत्म हो गया। रिमाइंडर कितना आया 0। थोड़ा देर पहले हम लोग बात की थी कि जब भी डिवाइड करेंगे किसी फैक्टर से, जब ये वाला इस px का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है। सारा केस तुम्हारे सामने आंखों के सामने आ रहा है। अब डिवाइड कर दिया, अब क्या करेंगे हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, जो px होता है वो होता है vx इंटू में qx प्लस rx। ठीक है, तो ये वाला तो ये तो 0 पता है, तो यहाँ पे प्लस निकालो। ठीक है, तो क्या करना है कि हमको इस वाले पार्ट का 0 निकालना है। ये वाला पार्ट का 0 पता है, यानी अगर px को लिखना होगा तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ये वाला पोर्शन qx 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। इस वाले पोर्शन का 0 हमको पता है, √2 और माइनस √2 है, इसी का 0 चाहिए। अगर इसका 0 चाहिए तो पिछले क्लास में लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालने सीखे। क्या करना था, इसको फैक्टराइज कर देना था। बहुत ही आसान से इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 का 2 ऐसा फैक्टर जो कितना दे 3 दे, 2x स्क्वायर कितना कितना होगा, तो ये होगा माइनस और 2x और एक होगा माइनस x प्लस 1, कॉमन लेंगे 2x, इधर बचेगा x माइनस 2 और इस वाले ऊपर कॉमन माइनस 1 लेंगे, इधर बचेगा x माइनस 1, अब बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। 2 फैक्टर है यानी 2 0 यहाँ से आएगा, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। एक है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो x आएगा 1 और यहाँ से निकालेंगे तो x आएगा 1/2। तो एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, तो पहला जीरो था √2, दूसरा जीरो था -√2 और यहाँ से एक आया 1 और एक कौन सा आया 1/2। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा हम इसी स्टेप को फॉलो करके डिवाइड लगाएंगे। कहीं पे 1 0 दिया रहेगा, कहीं पे 2 0 दिया रहेगा। ठीक है, जहाँ पे 0 नहीं दिया रहेगा तो p0 हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार इसको पूछा जाता है, इसको अच्छे से देखना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक का रिलेशन पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा छोटा सा टॉपिक था क्यूबिक का छूट गया था, उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। इसको अच्छे से देख लेना है। तो जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a मेरा 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके पावर 3 है, पावर कितना है 3, इसके पास 0 से कितना होगा 3 होगा। एक 0 को अल्फा बोल देते हैं, एक 0 को बीटा और एक 0 को गामा बोल देते हैं। अब देखते हैं क्या क्या रिलेशन है, इसको ड्राइव में करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। जो पहला होता है सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो होता है ये होता है -b डिवाइड बाई a। ठीक है, अगला रिलेशन होता है दो जीरोस का प्रोडक्ट को एक साथ करके सम करना, यानी अल्फा को मल्टीप्लाई के बीटा से, फिर प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे जो बचा है गामा से, प्लस गामा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से, अल्फा गामा, तो ये होता है c डिवाइड बाई a। ठीक है, एक और रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होगा वो होता है अल्फा
इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी डिवाइड बाई ए। तो ये 3 रिलेशन याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, ये एग्जाम जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस में इसको हम लोग को पढ़ना, बस ये 3 रिलेशन याद रखेंगे, का सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।